नमस्कार, जय श्री राम। सभी मित्रों को नमस्कार। भाई बंधु मित्र सखा सभी को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। आज का जो समय है मित्रों, आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो या कोई भी ऐसी मीडियाएं हैं, सिर्फ वहाँ पे एक ही बात चल रहा है। देवी देवताओं को लेके, हमारे सनातन धर्म को लेके, हमारे हिंदू धर्म को लेके सिर्फ एक ही बात चल रही है। हमारे देवी देवताओं को लेके, भगवान राम को लेके, भगवान श्री कृष्ण को लेके, भगवान शिव जी को लेके, और इन सब के ऊपर एक ही प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। कहीं कोई बोलता है मूर्ति पूजा मत करो, कहीं कोई बोलता है ये मत करो, कहीं कोई बोलता है क्या करना है। हमें अब सिखाया जाएगा कि तुम ये मत करो। हम तो कहते हैं तुम्हें आज की जो युग है, आज का जो समय चल रहा है, तुम्हें पढ़ने से क्या मिलता है? तुम्हें पढ़ाई करने से क्या मिलता है? तुम अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, वकील बन रहे हो, जज बन रहे हो, पुलिस इंस्पेक्टर बन रहे हो, तो क्या मिलता है आपको पढ़ाई करने से? ये बनने से क्या मिलता है आपको? ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग कि समझ में नहीं आता। और कहते हैं ये लोग, हमें बोलना पड़ जाता है, हमें बोलना पड़ रहा है। इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम अपनी धर्म, अपनी संस्था से, अपने हिंदुत्व से, अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने गुण से हम गलत नहीं कर सकते। इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, ये अपनी जगह एक अलग मैटर है। लेकिन देवी देवता के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है, हमारे ऋषि मुनि के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, हमारे ग्रंथ के ऊपर, हमारे वेद के ऊपर, हमारे पुराणों के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है, तो सबसे गलत बात है। इस पे सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और ये जो सोशल मीडियाएं हैं, फेसबुक हो या यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो या और तमाम प्रकार की ये सोशल मीडिया है या मीडिया ही, हम अपने भारत सरकार की मीडिया की बात कर लेते हैं। अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमारे चैनल को, हमारे जो हमने खोल रखा है सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कुछ हो, उस पर तुरंत बैन लग जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को बैन नहीं लगाता, इसका क्या कारण बनता है? सोचना चाहिए कि ये लोग हमारे देश में मतभेद फैला रहे हैं, हमारे आपस में मतभेद फैला रहे हैं। बस यही कारण है, मतभेद फैला के राज्य करना चाहते हैं, मतभेद फैला के आपस में विद्रोह फैलाना चाहते हैं। और ऐसे दो जो चैनल वाले हैं, जिनको पहनने की, बोलने की भी बात नहीं समझ में आता, खाने पीने की भी लाले पड़े हैं, चैनल खोल खोल के सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए करते हैं, सिर्फ वो कमाने के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए कर। लेकिन रोजी रोटी चलाने का मतलब कहीं तुम जाके कार्य कर लो, नौकरी कर लो। कार्य नहीं करोगे कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे उल्टा सीधा अनाप शनाप बातें बोलते रहते हो। तुम्हारे इस बोलने की कारण, तुम लोगों के यही बोलने के कारण समाज में एक विद्रोह का माहौल बन रहा है। इसको देखो, समझो और सोचो। और जिस दिन विस्फोट होगा उस दिन तुम भी इसी में उड़ जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, भारत सरकार से भी कह रहा हूँ मैं कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लो। समय की मांग है, अगर नहीं लिया गया तो गलत हो जाएगा। आने वाले समय के लिए गलत बातें हो जाएंगी, क्योंकि समाज, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज ये भी मायने रखता है इस देश में।
अगर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, रीति रिवाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, और हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, जाति धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, पुलिस प्रशासन है, इन लोगों को तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो लोग इस तरह की वक्तव्य कर रहे हैं। समझ में नहीं आता इनको क्या मिलता है ये सब करने से। ऐसे करने से समाज में एक विद्रोह पैदा हो रहा है, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। आज का प्रोपोगेंडा बस यही है, उठाए चलो जी, देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियां करना एक गलत बात है। मूर्ति पूजा मत करो जी, ये पूजा मत करो जी। अरे मूर्ति पूजा की बात छोड़ो, तुम जिसको सिखाने आ रहे हो ये मत करो वो मत करो, भैया तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे पास कोई जा नहीं रहा है कि चल भैया तू राम जी की पूजा कर ले, भगवान कृष्ण जी की पूजा कर ले, भगवान शंकर की पूजा कर ले, हमारे दुर्गा जी की, काली जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, इन देवियों की पूजा कोई कहने तो जा नहीं रहा। तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो अपने घर बैठो। अनाप शनाप बातें बोले जा रहे हो। तो हम अपने इस समाज से भी कहते हैं, और जो समाज के रक्षक हैं, जो इस धर्म को चला रहे हैं, केवल तिलक लगा लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता, चोटी रख लेने वाला भी ब्राह्मण नहीं होता। जनेऊ धारण कर लिया तो क्या ब्राह्मण थोड़ी ना हो गया? तिलक लगाने से ब्राह्मण कैसे मैं मान जाऊं? आज के डेट में रोड पे चलते रहिए, कहीं भी आइए जाइए, देखिए तमाम प्रकार के सभी तिलक लगाए चल रहे हैं, सभी चोटियां लगा। क्या सभी ब्राह्मण हैं? सभी बाबाएं ब्राह्मण हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण होने का उनके अंदर गुण होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। ना गुण है ना कर्म है। तो भैया यही मैं कहूँगा, समाज जो है हमारा, इस समाज को बचाना है तो आगे आना पड़ेगा। सरकार को भी आना पड़ेगा, उस राज्य सरकार को भी आना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भी आना पड़ेगा। और नहीं आओगे तो आने वाले समय के लिए जिसके खिलाफ बोलेगा फिर एक्शन होगा। यह सभी जागरूक हैं। अगर तुम्हारी बिरादरी जागरूक है तो हमारी भी बिरादरी जागरूक है, हमारी भी जाति धर्म जागरूक है। हम अनपढ़ नहीं हैं कि सिर्फ तुम्हारी सहते रहें, तुम्हारी बातें सुनते रहें। ऐसे लोगों के ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए। मूर्ति पूजा एक रूप होता है, हम रूप में पूजन करते हैं। अगर हमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है तो हमें एक विश्वास दिलाया जाता है कि ऐसे हमारे प्रभु थे, ऐसे हमारे भगवान जी थे, और इनकी इस रूप में पूजा करने से हमारे अंदर आस्थाएं बढ़ती हैं, विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर तेज बढ़ता है, हमारे अंदर उनके प्रति लगाव बढ़ता है। इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। और सभी पूज्यमान नहीं हो जाएंगे, हर कोई भगवान नहीं हो जाता। हर कोई पुरुष जन्म लेता है तो हर कोई तुलसीदास, कालिदास, ये सब कबीरदास नहीं बन जाता। हर कोई भगवान राम, भगवान कृष्ण नहीं बन जाते। वो भगवान थे, वो मनुष्य रूप लेके दिखाए थे कि मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, चलना चाहिए, उठना बैठना, बोलना डोलना, सामाजिक स्तर पे क्या इंसान को, मनुष्य को करना चाहिए। एक मनुष्य का जीवन उन्होंने सन्यासी जीवन बताया कि मनुष्य एक सन्यासी है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो सन्यासी है। सन्यासी का कर्म त्याग होता है। त्याग
का परिचालक बनना चाहिए। त्याग का मतलब ये नहीं कि घर द्वार बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ। अपने कर्तव्य को निभाते हुए त्याग करना चाहिए। ईश्वरीय शक्ति में विश्वास होना चाहिए। अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने बड़े छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने राज्य में हर एक व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया है। तो हम उनकी पूजा अगर, अब भगवान राम तो हमेशा हमारे साथ तो रहेंगे नहीं, उनकी बातों का अनुसरण करते हुए हम उनको अपना पूजनीय मानते हैं। और उनके रूप में जो भी मूर्तियाँ दिखती हैं, हम ये देखते हैं कि ये भगवान राम की मूर्ति है, भगवान राम का स्वरूप है। हम उनकी आराधना करते हैं क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है, लगाव है उनके प्रति। अगर लगाव है, उस लगाव को ना तोड़ो। हमारा उनके प्रति लगाव है। यही सब कहते हैं। अरे पत्थर भैया आकार बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने ऐसे ही एक बात पूछ लिया था कि आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो, देवी देवताओं की प्रतिमाएं क्यों पूजते हो, क्या है, ये तो पत्थर है। तो उन्होंने जवाब दिया था, उसको जवाब दिया कि तुम अपने पिताजी की तस्वीर लेते आना। और जब वो अपने पिताजी को उसने तस्वीर लाया उस मनुष्य ने, व्यक्ति ने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि इसको नीचे रखो और इस पे थूक दो। तो उसने बोला ऐसा क्यों करें, ये तो हमारे पिताजी की तस्वीर है। बोले तस्वीर में क्या रखा है, पिताजी की बात छोड़ो, पिताजी के बातों का अध्ययन करो, तस्वीर में क्या रखा तो को इस पे। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि नहीं, स्वरूप मूर्ति पूजन भी गलत नहीं होता, क्योंकि हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, तो उनके रूप को तो हमें रखना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले समझो, इसके बाद मूर्ति पूजा के विरोध में आ रहे हो, या हमारे रामायण पुराण महाभारत गीता जो भी हैं ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनके खिलाफ वक्तव्य देते हो, तो पहले किसी के खिलाफ बोलने से पहले उसको आप समझो कि क्या इसमें क्या लिखा गया है, पूरा पढ़ो, तब समझ में आएगा क्या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, क्यों, इसका मतलब क्या बनता है। बस मैं यही कहूँगा। नमस्कार।